मैं आपको जवाबदेही से ये कह सकता हूं कि मेरा ना तो चरित्र इस तरीके का है, ना तो हमारे दल से इस तरीके के कोई इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हम लोग इस काम को करें। लेकिन अभी हमारी लड़ाई केवल और केवल डीजे के लिए है, जिसका कम्युनल से कोई लेना देना नहीं है। डीजे का कोई धर्म होता है क्या? तो जब डीजे का धर्म नहीं होता है तो उसके बजने से कैसे कम्युनल हो जाएगा, ये आप हमको बताइए। ये केवल प्रशासन ने जो कदम उठाए वो प्रिकॉशनरी है, वो प्रिकॉशनरी। प्रशासन को बोलने के लिए कुछ चाहिए, बोलने के लिए कुछ चाहिए। उन्होंने हमसे तो ये बात नहीं कही। अगर हमसे कहेंगे तो अब मैं पूछूंगा कि भाई डीजे क्या कम्युनल होता है क्या, डीजे बजाने से ये होता है क्या? ठीक नहीं होता है। सत्ता पक्ष की ओर से कोई आश्वासन मिला इस सिलसिले में? देखिए, मैं तो चाहता था कि मुख्यमंत्री जी जवाब दें, लेकिन वो बचते रहे जवाब देने से। मैं उनके चेंबर में भी गया था मिलने के लिए, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, वो बैठकों में बिजी थे। कल फिर प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि पहले ये बातचीत से ये मामला का हल निकले। अगर बातचीत से नहीं निकलेगा तो संविधान में जितने तरीके हम लोगों को सिखाए गए हैं प्रोटेस्ट करने का और वो सब, उन सब चीज़ों का हम लोग ये करेंगे। लेकिन प्रशासन का ये जो जिद है कि हम लोग बैन कर देंगे किसी चीज़ को बिना कोई कारण बताए हुए, बिना ये किए हुए, उस चीज़ का वो दादागिरी हम लोग चल रहे हैं। अंबा प्रसाद भी आप ही की भाषा बोल रही है, वो कह रही है कि जो एसडीओ साहब कर रहे हैं वो गलत है। यानी आपको कांग्रेस का भी समर्थन है? देखिए, कोई भी समझदार आदमी यही बात करेगा कि जो वहाँ पर हो रहा है जिला प्रशासन के द्वारा वो गलत है। अगर आप ये कहते कि भाई बहुत ज़्यादा साउंड होता है डीजे से, तो आपको इसको प्रतिबंधित करना चाहिए। नंबर ऑफ बॉक्सेस जो आप लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। उनकी चिंता को हम समझ सकते थे कि बहुत सारे लोगों जो बुज़ुर्ग हैं, जिनके एग्ज़ाम्स हैं, उनको तकलीफ़ होता है। हम लोग भी ये वकालत करते कि साहब आप कम कर दीजिए। अब आप एक क्लब के ये को समझिए, आप जब से डीजे की प्रथा चली है तब से जो ताशा है उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। 2.5-3 लाख रुपया कीमत हो गया है। तो पहले तो क्लब वाले लाएं कहाँ से, ये सबसे बड़ी मजबूरी हो जाती है। दूसरा, जो ताशा पार्टी वाले हैं उनके पास इतना एनर्जी नहीं है कि एक बार जब हजारीबाग का जुलूस जब लाइन में लग जाता है तो वो 30 घंटे तक सड़क पर रहता है। और आप चाहें भी कि हम बीच से लौट जाएं तो आप लौट नहीं सकते, क्योंकि आपके आगे भी एक जुलूस होता है, आपके पीछे भी एक जुलूस होता है। तो 30 घंटा तक आपकी बाध्यता है कि आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा, कम से कम 30 घंटा आपको रहना पड़ेगा। तो ह्यूमन पावर को इतना ताकत अब नहीं है कि वो उतना देर तक बजा सके। तो इसका बीच का तभी डीजे आया है। और जब से डीजे 5-7 साल से आया है तब से हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है। ये मैं भी मान रहा हूँ कि कुछ लोगों, कुछ क्लब्स ने अत्याचार किया है, जहाँ की बहुत ज़्यादा बॉक्सेस उन लोगों ने लगाए। लेकिन प्रशासन की अगर ये कार्रवाई होती कि हम लोग बॉक्सेस को कंट्रोल करेंगे तो हम लोग मुक्त हृदय से उनका समर्थन करते, लोगों को समझाते। क्या अगर कोई कम्युनल डिस्टर्बेंस होगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी आप लेंगे? नहीं, मैं डीजे को कम्युनल से क्या लेना देना है पहले